नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के टीजीटी और पीजीटी के लिए बेहद उपयोगी क्लासें होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। भारतेश्वर बाहुबली रास को शालिभद्र सूरी ने लिखा, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी, स्थूलिभद्र रास जिनजत्त सूरी या चंदन बाला रास आसगु कवि। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित है, तो यह तो राइट है, मतलब सही है, तो यह गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी की है और चंदन बाला रास आसगु कवि के है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्थूलिभद्र रास जिन दत्त सूरी का नहीं है, स्थूलिभद्र रास जिन धर्म सूरी का है, जिन धर्म सूरी का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रणमल छंद के रचयिता कौन है? जो इंदु हैं, भट्ट केदार हैं, मधुकर कवि हैं कि श्रीधर पाठक हैं? फटाफट आंसर कीजिए। तो जो इंदु ने परमात्म प्रकाश लिखा, जो इंदु ने परमात्म प्रकाश नामक रचना लिखे, परमात्म प्रकाश नामक लिखे। भट्ट केदार ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखा, जय मयंक जस चंद्रिका। और मधुकर कवि ने, भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश लिखा, जयचंद्र प्रकाश लिखा, जयचंद्र प्रकाश लिखा। और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि ने लिखा, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, यह भट्ट केदार ने लिखा, यह भट्ट केदार ने लिखा। तो इसके रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खुमार रासो के रचयिता कौन है? इसमें से खुमार रासो जगनिक है कि नरपति नाल है कि दलपति विजय है कि चंद्रबरदाई हैं? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा, पृथ्वीराज रासो को लिखा, पृथ्वीराज रासो को लिखा। नरपति नाल ने विशलदेव रासो, नरपति नाल ने विशलदेव रासो को लिखा, विशलदेव रासो को लिखा, विशलदेव रासो को लिखा। जगनिक ने परमाल रासो को लिखा। तो खुमार रासो के रचयिता किसने लिखा? दलपति विजय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना है कि अड़िग योग साधना है कि हठ पूर्वक योग है कि ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा है? चंद्रमा दोनों का योग कहलाता है हठ योग, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हठ योग का अर्थ है, ह का अर्थ है इसमें सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा दोनों तपते हैं, तो हठ योग का मतलब कठिन साधना, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और हठ योग के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ हैं, गोरखनाथ हठ योग के प्रणेता हैं। इसमें ईड़ा पिंगला नाड़ियों को सिद्ध किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदी के डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार
हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूरी हैं। शालिभद्र सूरी हैं। और यह किस इतिहास ग्रंथ में माने हैं? तो इनका इतिहास ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का पेन नहीं चल रहा है। वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो वैज्ञानिक इतिहास इसकी रचना कब हुई? तो 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का रचना 1965 ईस्वी में हुई और यह गणपत चंद्र गुप्त की रचना है। और शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो नहीं है, कि विद्यापति नहीं है, कि हेमचंद्र नहीं है, कि गदाधर भट्ट नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गदाधर भट्ट आदिकाल के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट आदिकाल के कवि नहीं है तो किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। गदाधर भट्ट भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जबकि हेमचंद्र, विद्यापति और अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कवि कौन हैं? सरापा हैं, कड़ापा हैं, डोंबिपा हैं, कि कमरिपा हैं? फटाफट आंसर कीजिए। तो 84 सिद्धों के आगे एक पा शब्द एक प्रतिष्ठा बोधक शब्द है। हर एक सिद्ध के नाम के आगे पा शब्द जरूर जुड़ा है। तो पा शब्द जहाँ पे जुड़ा रहेगा वह सिद्ध समझ जाइएगा, वह कोई सिद्ध कवि है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। दोहा कोश के तो रचनाकार सरापा है, लेकिन पूछा है चर्या गीत, तो चर्या गीत के भी रचनाकार सरापा हैं। तो चर्या गीत और दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो सरापा हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरा जोबना नवेला भयो रे गुलाब, कैसो गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोही डस डस जाय। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? अमीर खुसरो की है, कि विद्यापति की है, कि मलिक मोहम्मद जायसी की है, कि कबीर की है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यह अमीर खुसरो जी की पंक्तियाँ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो हेमचंद्र का रचना क्या है? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन की तो एक व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, कि एक ज्योति संबंधी ग्रंथ है, कि एक साहित्यिक ग्रंथ है, कि एक धार्मिक ग्रंथ है? इसमें से हेमचंद्र द्वारा लिखित शब्दानुशासन किस टाइप का ग्रंथ है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह शब्दों का अनुशासन हम कहाँ पे करते हैं? व्याकरण में करते हैं। तो शब्दानुशासन हेमचंद्र द्वारा लिखित एक व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? मुनिजिन विजय का है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कि चंद्रमा तो कोई नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, लेकिन चंद्रमा कोई नहीं है, ये ऑप्शन ही गलत है। धीरेन्द्र वर्मा का है। तो इसमें से राइट आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अरे आचार्य शुक्ल
इसमें से राइट आंसर बता दीजिए फटाफट। यह चंद्रमा नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी होना चाहिए। तसीदों और योगियों की रचनाओं को जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेलिया का अभिप्राय क्या है? इस पहेली को समझिए। इस पहेली का अर्थ सन्यासी है कि खंडहर है कि कुआं है कि प्रेमिका हृदय है? फटाफट आंसर कीजिए। तो एक इश्क भरा है जगत में, इश्क भरा है देख ले, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, मतलब प्रेम जिसके हृदय में कूट कूट के भरा है और वह जगत मने संसार से दूर बसा है। एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर, और देहरी मने घर परिवार, हम देहरी मने घर परिवार का वह नासूर बना है, जख्म बना है। तो इस पहेली का अर्थ हमने बता दिया, लेकिन इसका मेन पॉइंट किस तरह इशारा कर रहा है? तो वह सन्यासी है। सन्यासी के हृदय में भगवान के प्रति इश्क भरा रहता है, लेकिन वह जगत या संसार से दूर बसा रहता है। एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर, वह परिवार के लिए एक नासूर बन जाता है। जिसका एक ही बेटा हो, मानिए वह सन्यासी बन जाए, तो वह परिवार के लिए एक नासूर बन गया, एक जख्म का कार्य बन गया कि वह उसी के याद में तड़पते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर जगत से दूर रहता, एक देहरी का नासूर नहीं रहता, तो प्रेमी का हृदय होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वां है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? विद्यापति की है कि अमीर खुसरो की है कि नरपति नाल्ल की है कि भट्ट केदार की है? फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये भी अमीर खुसरो की ही पंक्तियां है। अपभ्रंश के जो नमूने हमने पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत या क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि रामचंद्र शुक्ल का है कि नामावर सिंह का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उन्होंने लिखा है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत से अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चली आ रही है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अपभ्रंश भाषा के संबंध में कहे हैं कि उस समय जो अपभ्रंश भाषा बोलते थे, तब बोलने की भाषा ग्रामीण थी, लेकिन जो साहित्यिक भाषा थी अपभ्रंश की, वह परिनिष्ठित भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा लिखा गया है? नरपति नाल द्वारा। तो नरपति नाल ने पति कितने होते हैं? एक होता है, 20 नहीं होता। तो बिसल देव रासो ने इनको लिखा है नरपति लाल। खुमार रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनीत और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं साहित्य में समावेश। यह नहीं है कि चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था नहीं है, कि गुरु की महिमा नहीं है, कि उलटबासियाँ नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का
फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसमें नाथ साहित्य की विशेषता रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश से नहीं है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का समावेश सिद्ध और जैन कवि अपने कथाओं में किए, न कि नाथ साहित्य। नाथ साहित्य की विशेषता है चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था है, गुरु की महिमा है नाथ साहित्य की विशेषता, और उलटबासियों का प्रयोग है। लेकिन रामायण और महाभारत के कथाओं का वह लोग नाथ साहित्य के अनुयायी अपने साहित्य ग्रंथ में समावेश नहीं किए, जबकि सिद्ध और जैन कवि अपने साहित्य में रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का समावेश किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान स से सहज, स से सरापा है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरापा है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो है, अब्दुल रहमान है, लक्ष्मीधर है कि हेमचंद्र है? तो संदेश अब दूर नहीं। अब संदेश भेजना कहाँ दूर है? डायरेक्ट मोबाइल उठाओ और फटाफट संदेश पहुँचा दो। तो संदेश अब दूर नहीं, अब्दुल रहमान इसके रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? नहीं पूछा है। कीर्तिलता, पदावली या कीर्तिपता का इसमें से कौन सा? इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कीर्तिपता का अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, ये विद्यापति की रचना है। इसमें शिव सिंह का वर्णन है, शिव सिंह महाराजा का वर्णन है। शिव सिंह महाराज का वर्णन है कीर्तिपताका में। आत्मबोध के रचयिता कौन है? या किसकी रचना है? जालंधर नाथ की है कि गोरखनाथ की है कि मच्छेंद्र नाथ की है कि इनमें से कोई नहीं? तो गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, माधव हम पर नाम निराशा कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति सुंदरदास की है कि सूरदास की है कि विद्यापति की है कि रसखान की है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह पंक्ति विद्यापति की है, माधव हम परिणाम निराशा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया? बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन ने किया कि प्रभु चंद्र बागदी ने किया कि सूर्यकांत शास्त्री ने किया कि हरप्रसाद शास्त्री ने किया? बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बौद्ध गान व दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया। बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने किया। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल भाषा, अपभ्रंश भाषा, वट भाषा या संध्या भाषा? तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यह सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर न होकर श्रृंगार है? पृथ्वीराज रासो का कि परमाण रासो का कि कुमार रासो का कि विशल देव रासो का? तो पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथात्मक काव्य है।
परमाल रासो भी अलाउदर की वीरता का वर्णन है। खुमार रासो भी है वीर गाथात्मक काव्य है, लेकिन बिसल देव रासो एक श्रृंगारिक काव्य है, न कि वीर गाथात्मक। बिसल देव रासो में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ और 12 मासा कार्तिक मास से शुरू होता है बिसल देव रासो में, जबकि पद्मावत में आषाढ़ मास से शुरू होता है। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है और यह जगनिक द्वारा लिखित है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि हैं तो जगनिक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अयुच चरण तरंगिनी शिवशिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदोभाल। यह कीजो इंदोभाल किसका है? इस दोहे के रचनाकार रहीमदास हैं, रसखान है, रसलीन है या रामशाह है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यह रहीमदास जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? सरापा को, स्वयंभू को, राजा मुंज को कि पुष्पदंत को? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। हिंदी को अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत की है, विद्यापति की है, अमीर खुसरो की है कि इनमें से किसी का नहीं? हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो जी की रचना है हालात ए कन्हैया। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? वीर गाथा ग्रंथ की कि साखी की कि रासो की या सूफी की? तो आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता थी। रासो साहित्य ज़्यादातर रचे गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य में, कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति पताका में या कीर्तिलता में? फटाफट आंसर कीजिए। तो विद्यापति द्वारा लिखित कीर्तिलता में 15वीं शताब्दी के हिंदू, मुसलमानों और सामंतों, शहरों, सिपाहियों की लड़ाइयों का जीवंत चित्रण विद्यापति की रचना कीर्ति पताका में मिलता है और इसमें जौनपुर का वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आज का यह सेशन यही समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा? आप सबके कितने प्रश्न सही हुए? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।